पहले दर्शकों को एक अपडेट और बता दें कि परिणाम से पहले अब दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने मतगणना से एक दिन पहले सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बीजेपी 300 पार करती है तो ईवीएम का वोट है। यहां पर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के वोट से बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का 295 का जो फिगर है वो बिल्कुल सही है और अगर बीजेपी 300 पार करती है तो वो वोट ईवीएम का है। चलिए, मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये सुनवा देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। और चले, हमारे साथ मनोज सैनी जी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, एक तरफ जीत का दावा, कॉन्फिडेंस कि हम 7 से 8 सीटें जीत रहे हैं, दूसरी तरफ ईवीएम राग छूटता नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह तो हमेशा ईवीएम की बात करते रहे और दिग्विजय सिंह ही नहीं, कल मैं प्रियंका गांधी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि यदि सही ढंग से चुनाव हुए होंगे तो फिर 400 पार कहां से जाता। आखिर 400 की वो बात कहते और 400 ही एग्जिट पोल दिखा रहे। तो ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है भारतीय जनता पार्टी के पास जो कहती है वो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा। तो उन्होंने कहा यदि सही चुनाव हुए होंगे, जो परिणाम हम देख रहे हैं, तो 295 सीटें कांग्रेस के हाथों में आएगी। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर लगातार कहते रहे हैं दिनेश, और एक बार फिर उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी वही कह रही कि चुनाव परिणाम आने से पहले वो फिर ईवीएम की बात करने लगे। ईवीएम को लेकर तो अपने अंदाज में चुनाव आयोग भी साफ कर चुका है कि वो किस तरह चुनाव कराते हैं। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे लगता है इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाला होगा चुनाव आयोग। पर दिग्विजय सिंह ने राग छेड़कर ये बता दिया है कि ईवीएम का मुद्दा थमेगा नहीं। रिजल्ट अच्छे आते तो मुझे लगता है फिर उस पर चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, इंडी गठबंधन के पक्ष में आते हैं, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के दावे दिखाई दे रहे हैं, तो अगली लड़ाई और अगली चर्चा ईवीएम की होती रहेगी, क्योंकि अब ईवीएम के अलावा कुछ बचेगा नहीं, जैसा एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा हो, यदि ये परिणाम में परिवर्तित होता है तो। लेकिन दोनों दलों के अपने दावे हैं और चर्चा यही होगी कि ईवीएम के कारण सब मामला बिगड़ गया। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार